नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स सुपर कंप्यूटर का बाप पार्ट 2। ट्रांसमीटर की दूसरी ओर से आवाज़ आई, हम अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के चीफ बोल रहे हैं। डॉक्टर भावा ने कहा, मैं भारत से डॉक्टर भावा बोल रहा हूँ हरामजादे। चीफ ने कहा, क्या डॉक्टर भावा? डॉक्टर भावा बोले, हमने तुम्हारे जासूस को मार डाला है और उस अपमान का बदला भी ले लिया है जो 3 साल पहले तुम्हारे देश ने मेरे देश का किया था। चीफ ने कहा, कैसा अपमान? डॉक्टर भावा ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री भारत की खुशहाली के लिए तुम्हारे देश से एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, मगर तुम्हारे राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। यह मेरे देश का अपमान नहीं था और क्या था? चीफ ने कहा, मगर डॉक्टर भावा ने कहा, खबर पढ़ते ही मैं पागल हो उठा और यह दृढ़ निश्चय करके प्रयोगशाला में घुस गया कि अब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार करके ही बाहर निकलूंगा। चीफ बोले, सुनिए तो सही। डॉक्टर भावा ने कहा, और आज मैं बाहर निकला हूँ। मैंने सुपर कंप्यूटर का बाप तैयार कर लिया है। उसका नाम है जंबू। जंबू को सुपर कंप्यूटर का बाप इसलिए कहता हूँ क्योंकि जंबू में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा खासियतें हैं। चीफ ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर भावा बोले, बको। चीफ बोला, शुरू में हमारे देश ने सुपर कंप्यूटर बेचने से इनकार ज़रूर किया था, परंतु बाद में बात मान ली थी। हमारे देश ने आपके देश को सुपर कंप्यूटर दे दिया है। डॉक्टर भावा ने कहा, अच्छा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो खबर पढ़ने के बाद प्रयोगशाला में बंद हो गया था। अब मेरे देश को तुम्हारे सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। उसे धरकर चाटो। हमारे पास जंबू है। जंबू के करतब देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। चीफ ने कहा, ऐसा? डॉक्टर भावा बोले, अभी जंबू में थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के बाद मैं जंबू को दुनिया के सामने लाऊंगा। बाय टाटा। 2 घंटे बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में गुप्त मीटिंग हुई। चीफ बोला, डॉक्टर भावा का जंबू अभी अधूरा है। अगर वह पूरा हो गया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। हमारे सुपर कंप्यूटर को कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। मीटिंग में बैठे अधिकारी बोले, हम जंबू को पूरा नहीं होने देंगे सर। हम डॉक्टर भावा को मार डालेंगे, जंबू को खत्म कर देंगे। चीफ ने कहा, कैसे? एक अधिकारी ने कहा, भारत में हमारे बहुत से जासूस भी हैं और भारतीय अपराधियों के गिरोह भी। भारत के गद्दारों को पैसे से खरीदकर हम उनके हाथों डॉक्टर भावा और जंबू को खत्म करा सकते हैं। चीफ बोला, यह ठीक रहेगा। भारत में एक आदमी बोला, ये लो 5 लाख रुपए, हमें डॉक्टर भावा और जंबू की लाश चाहिए। बदमाश ने कहा, मेरे गिरोह के लोग कल सुबह तक तुम्हें उनकी लाशें सौंप देंगे। उस आदमी ने कहा, ओके, थैंक यू। इधर एक दिन डॉक्टर भावा की प्रयोगशाला में डॉक्टर भावा ने कहा, बंटी को कोई चुटकुला सुनाओ जंबू। जंबू बोला, जो आज्ञा पिताश्री। बंटी ने कहा, क्या जंबू चुटकुले भी सुनाता है पापा? डॉक्टर भावा बोले, क्यों नहीं, सुनाओ जंबू। जंबू बोला, तो सुनिए। एक जगह 3 शराबी बैठे शराब पी रहे थे। तभी वहाँ उनका दोस्त गणेशी आ गया। एक शराबी ने कहा, आओ आओ गणेशी, लेकिन यार चौथी चेयर तो है नहीं, फिलहाल तुम उस संदूक पर बैठ जाओ। गणेशी बोला, ठीक है, मैं संदूक पर बैठ जाता हूँ। पैक बनाकर तीनों ने हाथ उठाए और बोले, चीयर्स। गणेशी ने सोचा, ओह, मैं संदूक पर बैठा हूँ इसलिए तीनों अपने चेयर को लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। गणेशी को गुस्सा आ गया। उन्हें चिढ़ाने के लिए वह भी अपना संदूक उठाकर जोर से चीखा, संदूक संदूक। बंटी और डॉक्टर भावा जोर जोर से हंसने लगे। बंटी ने कहा, एक बात बताओ पापा, जंबू तो कमाल की चीज़ है, मगर आप कह रहे थे कि यह अधूरा है। क्या अधूरा है इसमें? जंबू ने कहा, मैं बताता हूँ बंटी। अभी मैं केवल वे हरकतें कर सकता हूँ जो पापा श्री ने मेरे अंदर भरी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता हूँ जिनके जवाब मेरे अंदर भरे गए हैं। जबकि डॉक्टर भावा ने कहा, जबकि मैं चाहता हूं कि जंबू आदमी की तरह सोच सके, कल्पना कर सके और उन सवालों के भी जवाब दे सके जिनके जवाब इसमें नहीं भरे गए हैं। अभी तक जितने कंप्यूटर बने हैं वे सब एक मशीन होते हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि हमारा जंबू केवल मशीन बनकर न रहे, इंसान की तरह दुख, दर्द और खुशी भी महसूस कर सके। बंटी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? डॉक्टर भावा ने कहा, अभी तक कोई तरकीब दिमाग में नहीं आई है, मगर मैं निराश नहीं हूँ बेटे। एक न एक दिन मैं अपने अंतिम लक्ष्य में भी कामयाब हो जाऊँगा। बंटी ने कहा, मगर? डॉक्टर भावा बोले, बहुत रात हो गई है बंटी, मम्मी के पास जाकर सो जाओ। बंटी ने कहा, ओके पापा, बाय जंबू। डॉक्टर भावा जंबू से बोले, अब तुम बताओ जंबू कि 3 महीने तक भारत में मौसम कैसा रहेगा? जंबू ने कहा,
2 महीने बाद 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तूफान आएगा पापा श्री। अगर उससे मगर डॉक्टर भावा ने कहा, क्या अगर मगर कर रहे हो? जम्बू बोला, मैं 4 अजनबी आदमियों के कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ पापा श्री। लगता है कुछ लोग हमारी कोठी में दाखिल हो चुके हैं। डॉक्टर भावा ने कहा, बहस मत करो जम्बू, रात के इस वक्त भला यहाँ कौन आएगा? जम्बू बोला, पूरे 4 आदमी लगते हैं पापा श्री। डॉक्टर भावा बोले, बको मत जम्बू, तुम हमें मौसम का हाल सुनाओ। जम्बू का ध्यान उसी तरफ लगा रहा और वह बोला, उस ज़बरदस्त तूफान से 2 आदमी बालकनी में पहुंच चुके थे, 2 पाइप पर चढ़ रहे थे। सुषमा और बंटी को सोते हुए देखकर एक बदमाश ने कहा, इनका क्या करें? दूसरा बोला, हम यहाँ केवल डॉक्टर भावा और जम्बू को ख़त्म करने आए हैं। बदमाश ने कहा, मगर नींद खुलने पर ये भी हमारे काम में अड़चन डाल सकते हैं। दूसरा बदमाश बोला, क्यों ना इन्हें इसी कमरे में बंद कर दिया जाए, यही ठीक रहेगा। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर भावा जम्बू के साथ मग्न थे। जम्बू बोला, दिल्ली में हल्की वर्षा, मुझे लग रहा है पापा श्री कि वे लोग प्रयोगशाला के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भावा बोले, कौन लोग? जम्बू ने कहा, वे ही 4। डॉक्टर भावा ने कहा, तुम फिर बकवास। तभी कुछ लोग प्रयोगशाला में दाखिल हुए। जम्बू बोला, बचो पापा श्री। तभी दरवाजे पर खड़े बदमाश अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली आकर डॉक्टर भावा को लग जाती है। जम्बू जोर से चिल्लाया, पापा श्री, कमीनों, कुत्तों, तुमने मेरे पापा श्री को। डॉक्टर भावा ने जम्बू को रोका और बोले, मेरी बात सुनो जम्बू बेटे। एक क्षण ठिठकने के बाद जम्बू पुनः गुंडों की तरफ पलटा, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका तीसरा नेत्र खुला। उसने अपनी नेत्र शक्ति से उन 4 बदमाशों को बांध दिया। वह बोले, अरे हम हिल क्यों नहीं पा रहे, हम बंद कैसे गए? जरूर यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार है। अब यह जम्बू का बच्चा हमारी चटनी बना देगा। जम्बू ने कहा, तुम्हारी खोपड़ियों को मैं तरबूज की तरह बाद में फोड़ूंगा, पहले अपने पापा श्री को बचा लूं। और वह डॉक्टर भावा की तरफ भागा। डॉक्टर भावा ने कहा, जम्बू, मेरे पास टाइम कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। जम्बू ने कहा, बोलिए। डॉक्टर भावा बोले, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है। तुम आदमी की तरह सोच समझ सको, सुख दुख और भावनाओं को महसूस कर सकते हो। जम्बू ने कहा, कैसे पापा श्री? डॉक्टर भावा बोले, तुम एक ऑपरेशन करो, मेरा दिमाग निकालकर अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। जम्बू बोला, नहीं नहीं पापा श्री, इस तरह तो आप मर जाएंगे। डॉक्टर भावा ने कहा, मरने वाला तो मैं वैसे भी हूँ जम्बू, अगर तुम्हारे ऑपरेशन करने से पहले मर गया तो मेरा दिमाग ठप हो जाएगा और वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अतः जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ, मगर ऑपरेशन के बाद मेरा दिमाग तुम्हारे जिस्म में जिंदा रहेगा। जम्बू ने कहा, मगर मुझे ऑपरेशन करना कहाँ आता है पापा श्री? डॉक्टर भावा बोले, मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुखाकर मुझे बेहोश करो, उसके बाद छुरी से मेरा सिर काटो, दिमाग निकालो। ध्यान रहे, दिमाग की बारीक नसों को छोटी कैंची से काटना, फिर दिमाग को अपनी खोपड़ी में रखना और जाकर उस शीशे वाली मशीन में खड़े हो जाना। मशीन के अंदर लाल बटन है, उसे दबा देना। तब मशीन मेरे दिमाग की नसों को खुद तुम्हारी खोपड़ी में लगे यंत्रों से जोड़ देगी। जम्बू ने कहा, मगर पापा श्री? डॉक्टर भावा बोले, जल्दी करो जम्बू, मुझे बेहोश कर दो। 4 बदमाश हैरानी से ये सब देख रहे थे। डॉक्टर भावा ने कहा, जम्बू मेरे बेटे, तुम तो मेरा आईना हो जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरी ताकत हो जिसके जरिए मैं संसार को भारत के सामने नतमस्तक कराना चाहता हूँ। जम्बू ने कहा, मगर पापा श्री, अगर आप ही नहीं रहोगे तो मैं? डॉक्टर भावा बोले, मैं भले ही ना रहूं, मगर मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए तो तुम्हें ऑपरेशन का आदेश दे रहा हूं। एकाएक जम्बू फुर्ती से उठा और बोला, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा पापा श्री। और उसने क्लोरोफॉर्म की बोतल हाथ में ले ली। जम्बू ने कहा, पापा श्री, अब आप बेहोश होने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर भावा बोले, हाँ जम्बू, अमेरिकियों को छोड़ना मत, मेरे हत्यारों को चुन चुन कर मारना और देश के हर दुश्मन की धज्जियाँ उड़ा देना, बस अब जल्दी करो। फिर जम्बू ने डॉक्टर भावा को क्लोरोफॉर्म सुंघा ही दिया और बोला, मुझे क्षमा करना पापा श्री। डॉक्टर भावा को उठाकर वह ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। जम्बू ने डॉक्टर भावा का ऑपरेशन शुरू किया। यह सब देखकर 4 बदमाश बोले, हे भगवान, यह कैसा अद्भुत ऑपरेशन है। क्या जम्बू सचमुच आदमी की तरह सोचने समझने लगेगा? क्या यह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? ऑपरेशन के बाद जम्बू हमारी चटनी बनाएगा या रबड़ी? तो यह थी जम्बू सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।